नमस्कार, आपका स्वागत है बिहार समाचार में। मैं हूं आपके साथ उज्जवल कुमार। तो आइए जानते हैं आज दिन भर की छोटी और बड़ी खबरें। तो उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर डाल लेते हैं। तो आइए जानते हैं बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। अमित शाह ने पूछा नीतीश से तेजस्वी की ताजा पोशी की तारीख। कहा वादा किया तो वादा भी पूरा करो और वक्त बताइए कि कब तेजस्वी यादव को सीएम बनाएंगे। क्या है पूरी खबर बताएंगे विस्तार से। वहीं आपको पता चले 2024 में बनेगा 2015 से बड़ा रिकॉर्ड। भ्रम में ना रहे बीजेपी, हम और नीतीश एक। लालू यादव ने भरी हुंकार। क्या है पूरी खबर बताएंगे विस्तार से। वहीं आपको पता चले नीतीश बोले हम तो इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस कब एकजुट हो जाए। एकजुट हो गए तो फिर बीजेपी को 100 सीट भी नहीं मिलेगा। क्या है पूरी खबर बताएंगे विस्तार से। वहीं आपको पता चले अमित शाह ने नीतीश को बताया दल बदलू और धोखेबाज। कहा उनके लिए अब बीजेपी के अब सारे दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए। क्या है पूरी खबर बताएंगे विस्तार से। वहीं आपको पता चले एक और बड़ी खबर निकल के आई है। अमित शाह की चंपारण रैली पर तेजस्वी यादव का तंज। 2024 में हार का डर है बिहार में, इसलिए बार बार बिहार आ रहे हैं गृह मंत्री। क्या है पूरी खबर जानिए पूरी तरह विस्तार से। तो ये थी सुर्खियां। तो आया जानते हैं इन सारी खबरों को पूरी तरह विस्तार से। तो चैनल पे नए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर, वीडियो में आखिर तक बनेगा। तो आइए जानते हैं बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। अमित शाह ने पूछा नीतीश से तेजस्वी की ताजा पोशी की तारीख। कहा वादा किया तो वक्त भी बताइए। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह ने बिहार के पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर स्थित लौरिया में रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही तेजस्वी की ताजा पोशी की तारीख भी पूछ ली। भाषण के दौरान शाह ने कहा कि नीतीश ने लालू के बेटे तेजस्वी यादव को सीएम बनाने का वादा किया था, लेकिन नीतीश कुमार तारीख नहीं बता रहे। ऐसे में उन्होंने यहां तक भी कहा कि तेल और पानी कभी मिल नहीं सकते, महागठबंधन कभी भी एक नहीं हो सकते। अमित शाह ने कहा कि लोकतंत्र में पारदर्शी होना चाहिए। अगर वादा किया है तो तारीख बताइए कि तेजस्वी यादव कब मुख्यमंत्री बनेंगे। आरजेडी के विधायक रोज मांग कर रहे हैं कि साथ ही शाह ने यह भी कहा कि तेजस्वी के सीएम बनते ही बिहार में जंगल राज भी आ जाएगा। नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए शाह ने कहा कि अब सत्ता के लिए नीतीश कुमार जंगल वालों के साथ बैठ गए हैं। अब आया राम और गया राम नहीं चलेगा। उनके लिए बीजेपी के रास्ते अब बंद है। ऐसे में अमित शाह ने तंज कसते हुए कहा कि नीतीश बाबू पीएम बनने के लिए विकासवादी, सेवावादी बनने के लिए पीएम की जगह खाली नहीं है। ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार को हर 3 महीने पर पीएम बनने का सपना आता है। ऐसे में 2024 में तो मोदी जी ही आने वाले हैं। ऐसे में आप लोग इस पर क्या सोचते हैं, आप लोग का क्या राय विचार है, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। वहीं आपको पता चले बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। 2024 में बनेंगे 2015 से बड़ा रिकॉर्ड। भ्रम में ना रहिए बीजेपी, हम और नीतीश एक है। लालू यादव ने भरी हुंकार। बिहार के पूर्णिया में शनिवार को महागठबंधन की महारैली हुई। इस महागठबंधन के 7 दल शामिल हुए। आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, हम समेत अन्य दलों के नेता ने हुंकार भरी। सबसे अहम बात रही कि आरजेडी सुप्रीम लालू प्रसाद यादव ने भी ऑनलाइन माध्यम से रैली में मौजूद रहे और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कोई अब भ्रम में ना रहे और हम और नीतीश एक हो गए हैं और आगे भी एकजुट रहने वाले हैं। हमें कोई भी नहीं तोड़ सकता। बिहार को आगे बढ़ाना है और बीजेपी का सफाया करने के लिए तैयार रही है। ऐसे में लालू यादव ने रैली में आए जनता को याद दिलाया कि वे जो वोट की ताकत 2015 में दिखाई थी, उससे बड़ा रिकॉर्ड 2024 में बनाना है। आपको बता दें 2015 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने जीत की हैट्रिक लगाई थी। ऐसे में और 178 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि एनडीए के खाते में 58 सीट आई थी, जिसमें आरजेडी को 80, जेडीयू को 71 और कांग्रेस को 27 सीटें ही मिली थी, जबकि बीजेपी के खाते में 53 सीट आई थी। वैसे इस जीत की अपील लालू यादव ने एक बार फिर से बिहार की जनता से किया है कि 2024 में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। तो इस पर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएगा। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। वहीं आपको पता चले बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। नीतीश बोले हम तो इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस का एकजुट हो गए तो फिर बीजेपी को 100 सीट भी नहीं मिलेगा। पूर्णिया में महागठबंधन की महारैली में सीएम नीतीश कुमार ने जमकर बीजेपी पर हमला बोला। अमित शाह का नाम लिए बिना ही उन्होंने कहा कि वे 2021 में पहली बार केंद्र में मंत्री बने। वे अपनी पार्टी के नेता को भी ठीक से नहीं जानते थे। ऐसे में बीजेपी को बनाने में जिन नेताओं का योगदान रहा है, उनके साथ उन्हें लंबे समय तक काम किया है, लेकिन आज अमित शाह उनकी चर्चा नहीं करते। लाल कृष्ण आडवाणी को भी भूल गए हैं। हर चीज पर सिर्फ कब्जा करने का प्रयास में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में 10 लाख लोगों की नौकरियां देंगे। ऐसे में नीतीश कुमार केंद्र पर करारा हमला करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि कोई भी काम देश के हित में नहीं कर रहे हैं। बिहार के विकास में उन्होंने क्या किया है, हम लोग एक एक काम कर रहे हैं। लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हम काम दिन रात कर रहे हैं। ऐसे में विकास का काम चल रहा है, हर काम देख रेख जारी है। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर रखते हुए विपक्षी एकता पर नीतीश ने कहा कि हम तो
कांग्रेस का वोट कर रहे हैं। ऐसे में एक बार विपक्ष एकजुट हो जाए तो फिर बीजेपी को 100 सीट भी नसीब नहीं हो पाएगा। ऐसे में बिहार में तो हम सब एकजुट हैं, बिहार की चिंता मत कीजिए, पूरे देश में एक हो गए तो बीजेपी की कहीं नजर भी नहीं आएगी। तो इस पर आप लोग का क्या राय विचार है, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। वहीं आपका से बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। अमित शाह ने नीतीश को बताया दल बदलू और धोखेबाज। कहा उनके लिए बीजेपी के सारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। पटना के बापू सभागार में स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम किसान मजदूर समागम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा और नीतीश कुमार को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि हमें धोखा नहीं दे कहा कि नीतीश कुमार ने बीजेपी को 2 बार धोखा दिया है, अब वे हमें धोखा नहीं दे पाएंगे क्योंकि उन्हें एनडीए के अंदर लिया ही नहीं जाएगा। उनके लिए हमेशा के लिए दरवाजा बंद कर दिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि नीतीश के लिए एनडीए के सारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। जब उन्होंने धोखा मिला तब पता चला कि विश्वासघात क्या होता है। शाह ने कहा कि उन्हें अपने जीवन में नीतीश कुमार और जैसे दल बदल करने वाले नेता नहीं देखे। 2020 में जनता ने बीजेपी को ज्यादा सीट दी थी तो फिर हमने वादा के तहत नीतीश को सीएम बनाया था। ऐसे में शाह ने कहा कि नीतीश कुमार कुछ लोग पीएम बनने का लालच दे रहे हैं मगर वह गलत रास्ते पर आ गए क्योंकि 2024 में केंद्र में कोई वैकेंसी नहीं है, पीएम का पद खाली नहीं है, नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ऐसे में इस पर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइए कि 2024 में पीएम कौन बनने वाले हैं। तो अब बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। वहीं आपके पास बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। अमित शाह की चंपारण रैली पर तेजस्वी यादव का तंज। 2024 में हार का डर है इसलिए बार बिहार आ रहे हैं गृह मंत्री। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को हार का डर सता रहा है इसलिए शाह बार बिहार आ रहे हैं। बता दें कि अमित शाह पश्चिमी चंपारण जिले के लौरिया में शनिवार को बीजेपी की रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद पटना में भी किसान मजदूर समागम में हिस्सा लेंगे। दूसरी ओर महागठबंधन की पूर्णिया में शनिवार को रैली है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि पूर्णिया में हम बड़ी जनसभा करने वाले हैं। ऐसे में जिसमें लाखों लोग जुटेंगे। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले महागठबंधन से बीजेपी को चिंतित है, उन्हें डर सता रहा है कि आगामी चुनाव में अपनी सीट भी हार जाएंगे, इसलिए गृह मंत्री अमित शाह बार बिहार के दौरे कर रहे हैं। ऐसे में इस पर आप लोगों का क्या राय विचार है, कमेंट में जरूर बताएगा। तो आज करता है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहे बिहार से तमाम ऐसी महत्वपूर्ण खबर इस चैनल के माध्यम से देखने के लिए। तो कमेंट में जरूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी। तो आज करता है और प्यार से जय हिंद जय भारत।